हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। पहला क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार। 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलिमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। नोकरेक नेशनल पार्क जो आपका है मेघालय में स्थित है। मानस असम में स्थित है। दिहांग दिबांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो अगस्त्यमलाई है वो आपका केरल में स्थित है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? जो भारत में कुछ भागों में पीने के जल में जो प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं वो क्रम से देखना है कौन कौन से हैं। आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। 1, 3, 5 कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो ये 1, 3, 5 हो जाएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आगे देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन पहला, तेल अधिप्लाव सागरीय जीवों के गिल्स एवं पंखों पर आवरण बनाकर उनके श्वसन एवं गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। कथन सेकंड देखिए। समुद्री प्रदूषकों के अपघटन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये वाला गलत हो जाएगा। केवल एक कथन सही हो जाएगा। तेल अधिप्लाव सागरीय जीवों में गिल्स एवं पंखों पर आवरण बनाकर उनके श्वसन एवं गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? जो मक्का है वो किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा प्रमुख भोजन है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन मुख्य कारण है दोस्तों ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला देखिए। इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। ऐसा तो कुछ नहीं है। इसके लिए संसद में बहस आवश्यक होती है। इसका दोस्तों सही हो जाएगा। इसके लिए केवल लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। गलत है। इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। सही है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो स्पीकर होता है लोकसभा अध्यक्ष, उसके कथनों के बारे में देखना है कि कौन सा कथन सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि उनके अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 मास के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, गलत है दोस्तों। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को विघटित कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, गलत है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और लोकसभा स्पीकर वर्तमान में हमारे ओम बिरला साहब हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी देश के संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों के साथ साथ व्यक्तियों और सरकार के मध्य संबंध को भी निर्धारित करता है। कथन: यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी देशों में जहां संविधान लागू है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान हो। कथन तीसरा देख लीजिए। संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला कथन सत्य है, दूसरा और तीसरा, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से था। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदू धर्म तथा इस्लाम का सम्मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1765 और 1767 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैदराबाद राज्य का संस्थापक था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, चिन किलिच कमरुद्दीन खान। हैदराबाद राज्य का संस्थापक चिन किलिच कमरुद्दीन खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चार्टर एक्ट से भारतीय व्यापार का मार्ग अंग्रेजी के लिए खुल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समाप्त हो गया? तो वो कौन सा चार्टर एक्ट था? चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया जो होता है वो दीर्घ दृष्टि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टिबिया अस्थि डैश 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 में होती है, कपाल, भुजा, पैर या जांघ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पैर। पैर में होती है। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। अंधापन, रिकेट्स, जनन क्षमता में कमी या बेरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जनन क्षमता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? फेफड़े, तिल्ली, वृक्क, अग्नाशय? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 कोरोना योद्धाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया। इस अध्यादेश के तहत 7 साल की सजा तथा 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा,
फर्स्ट और सेकंड दोनों। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 कोरोना योद्धाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया। राइट है। इस अध्यादेश के तहत 7 साल की सज़ा तथा 5 लाख जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सोनभद्र जिला है वो बुंदेलखंड में और बघेलखंड दोनों में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो ललितपुर है ये बुंदेलखंड में स्थित है, चित्रकूट बुंदेलखंड में स्थित है और बांदा बुंदेलखंड में स्थित है। तो जो सोनभद्र है वो दोनों में आता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मथुरा कला शैली किस काल में अपने चरमोत्कर्ष में थी? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाण काल में। आगे देखिए। गोल्डन राइस में किस विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है? गोल्डन राइस ऑप्शन ए, विटामिन ए में भरपूर मात्रा पाई जाती है गोल्डन राइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पशु नस्ल दूध का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करती है? कौन सी पशु नस्ल है बताना है कि जो दूध का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हॉलिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी वर्ष में निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक रहता है तो उस देश के व्यापार संतुलन को धनात्मक कहा जाता है। ऑप्शन डी, धनात्मक कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए सही नहीं है? विनिर्माण और सेवा कार्यकलाप की अनुमति होती है, कार्य की अनुमति नहीं होती है, निर्यात आयात के माल की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नियमित जांच नहीं होती है, आयात के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात आयात के माल की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नियमित जांच नहीं होती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी वस्तु या सेवा का दो देशों के मध्य होने वाला विनिमय कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार, अंतः क्षेत्रीय व्यापार, ये सभी तो सब जानते हैं। दो देश आपस में विनिमय करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए इज द राइट आंसर था इसका। आगे देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह बैंकों का बैंक है, सही है। बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत सरकार की शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, सही है। यह विदेश मुद्रा का विनिमय करता है, सही है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, गलत हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है? डॉट्स प्रति इंच। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। एक समांतर संद्वार अधिकतर
किस में इस्तेमाल होता है? मुद्रक, मॉनिटर, माउस, ब्राह्म भंडार शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ए, मुद्रक। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।